Here we will discuss chemical reactions and equations. Chemical reaction. The transformation of chemical substance into another chemical substance is known as chemical reaction. For example, rusting of iron, the setting of milk into curd, digestion of food, respiration, and etc. In a chemical reaction, a new substance is formed which is completely different in properties from the original substance. मतलब केमिकल रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती हैं ओरिजिनल सब्सटेंस के मुकाबले. सो इन अ केमिकल रिएक्शन अ केमिकल चेंज टेक प्लेस. Substances which take part in chemical reaction are called reactants. जो substances reaction में part ले रहे हैं उसको reactants बोलते हैं और जो substances form होते हैं उनको product बोलते हैं. अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन का. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में हम लेते हैं, उसको बर्न करते हैं एयर में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है. और मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हैं फ्रॉम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. बट इस रिएक्शन को कराने से पहले हमें मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर के साथ रब करना पड़ता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, जो उसको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से रोकता है. तो ये बोर्ड में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों हम उसको सैंड पेपर से रब करते हैं बिफोर बर्निंग. तो उसमें आप यही बोलेंगे कि एक प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम के ऊपर फॉर्म हो जाती है जो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की है, उसको रिमूव करना जरूरी है हमें इसको बर्न करने से पहले. अब हम कुछ जैसे कि मैंने बताया था कि जो रिएक्टेंट है वो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन और जो प्रोडक्ट है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे. बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर. तो हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे. जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसमें मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ जिसमें जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से होता है. तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. तो टेस्ट ट्यूब में जब आप जिंक लेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और गैस रिलीज होगी. क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस लाइटर होती है तो ये टेस्ट ट्यूब के माउथ पे आ जाती है. अब हम कैसे चेक करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही है? तो हम एक बर्निंग मैच स्टिक उसके मुंह पर लाते हैं तो एक पॉप साउंड सुनाई देती है, तो इंडिकेट करता है कि जो गैस रिलीज हुई वो हाइड्रोजन है. दूसरा है चेंज इन कलर. तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें चेंज होता है. मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है जब वो सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है तो पर्पल कलर कलरलेस हो जाता है. दूसरा एग्जाम्पल है कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसके साथ हमने H2SO4 प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है. जब इसकी रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ होती है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर है वो ऑरेंज होता है और जो ये एक नया सब्सटेंस बन के आया जिसमें पोटेशियम सल्फेट और ये जो दूसरा बन के आया क्रोमियम सल्फेट, ये जो है ये ग्रीन कलर का होता है. तो इस रिएक्शन में चेंज हुआ कलर का. फिर चेंज इन स्टेट, जैसे कोई लिक्विड है तो सॉलिड बन गया या सॉलिड है तो लिक्विड बन गया, तो स्टेट में चेंज होता है. तो इसमें एक एग्जांपल आप दे सकते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल. क्योंकि जब हमने देखा है कि जब कैंडल बर्न होती है तो उसका वैक्स पिघलता है तो वैक्स सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है और एक गैस भी फॉर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड की. तो मतलब इसमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, चेंज इन स्टेट और फॉर्मेशन ऑफ गैस. फिर चेंज इन टेम्परेचर, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और ये बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर. क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्लेक लाइम बनाता है जिसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं और हीट रिलीज होती है. तो आप टेस्ट ट्यूब को छू के देखेंगे तो वो गर्म लगेगी.
तो ये एक एग्जाम्पल है चेंज इन टेम्परेचर। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जैसे कि केमिकल रिएक्शन जो है बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब वो आपको लिक्विड में कुछ अनडिजोल्व पार्ट दिखेगा, वो प्रेसिपिटेट होते हैं, और HCl बनेगा। तो बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट एंड HCl। तो आज हम बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल इक्वेशन और उसकी बैलेंसिंग सीखेंगे। कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। और मेरी तो सारी वीडियोस बायो की हैं, या आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने केमिस्ट्री की बनाई है। थैंक यू।